जिंदगी का पेज होता है, एक गलती के लिए पूरी किताब फाड़ना महामूर्ख की बात होती है। इसका मायना क्या समझे आप लोगों ने? हम मानव धर्म के सेवक है। सेवक परिवार अगर कोई गलती करता है तो ये 33 कोटि देवी देवता मानने वाले हम पर कीचड़ उतारते हैं और हम ये भगवान को मानते हैं और ये 33 कोटि देवी देवता मानने वाले को हम अवहेलना नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि मेरे बाबा ने सिखवन दिया है, किसी की निंदा, किसी की अवहेलना ना करो। ये मार्ग सीधा बाबा बताए, सीधे रास्ते पे चलो, किसी की निंदा अवहेलना ना करो। और इसलिए बाबा ने कहा है, लोग सपना देखते हैं और मैं हकीकत देखूं। लोग सपना देखते हैं, हम हकीकत को देखते हैं। लोग मंदिर मंदिर में भगवान देखते हैं और हम आत्मा में परमात्मा को देखते हैं। हम आत्मा में परमात्मा को देखते हैं। और बाबा कहते हैं सेवक से, बाबा हनुमान जी ने इस मानव धर्म की स्थापना बाबा गुरुदेव जी ने बड़े कष्ट से किया है। और अभी कहा है सेवक, मैं आज भी कहता हूं, मेरा बचपन गुजरा है, मैं बाबा के गोद में खेला हुआ बच्चा हूं और छत्तीसगढ़ समाज का पहला सेवक हूं। मेरा बचपन बाबा के गोद में गुजरा है, क्योंकि बाबा भले ही कृपा निवास स्थान में कृपा को प्राप्त किया है, लेकिन इस मार्ग का प्रचार और प्रसार हमारे गढ़ के जवाबदार मार्गदर्शक बाजीराव जी बाटे, सेवक नंबर 3, वहां इस मार्ग का प्रचार और प्रसार हुआ है। इस मार्ग का प्रचार बाबा बाजीराव माटे के यहाँ आते थे और बाजीराव माटे का घर और मेरा घर पहले और बाजीराव माटे का मैं छोटा था। बाबा रात का घर बैठते थे, माँ का दर्शन करते थे। पहले 4 बजे, आपको याद होगा, एक हमारे सेवक है मनोहर जी ढोंगे, सेवक नंबर 28, इतवारी ठेकन जाते थे और बाबा के लिए रिक्शा लेके वो आते थे और बाबा रिक्शा से अपने निवास स्थान गए। बाबा ने इस मार्ग का प्रचार और प्रसार बाजीराव माटे से किया है और कहा है। अभी आप लोगों को बहुत सारे मार्गदर्शन मिले, मैं कुछ चंद बातें रखना चाहूंगा। इस मार्ग में हम आए तो सबसे पहला गुरु हमारा कौन? इस मार्ग में हम आए तो सबसे पहला गुरु हमारा कौन? मार्ग में आने के बाद हमने भगवान को क्या दिए? मार्ग में आने के बाद हमने भगवान को क्या दिए और बाबा ने हमसे क्या मांगा और कार्यकर्ता ने हमें क्या दिया है? इस मार्ग में आने के बाद सबसे पहला गुरु कौन? इस मार्ग में आने के बाद हमने भगवान को क्या दिए हैं और बाबा ने हमसे क्या मांगा? और कार्यकर्ता यहाँ पे बैठे, कार्यकर्ता मंडली, नकाते साहब जी बैठे, शायद वो नहीं जानते होंगे मुझे। कार्यकर्ता ने हमें क्या दिया? अब इसका स्पष्टीकरण देना चाहूंगा, साठ नहीं बोलूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो इस मार्ग में हम आए तो सबसे पहला गुरु हमारा दुख है। पहला गुरु कौन है? दुख। दुख नहीं आता आते मार्ग में, आते क्या आते का इस मार्ग में? इस मार्ग में आए तो पहला गुरु हमारा दुख हुआ। मार्ग में आने के बाद
भगवान को हमने क्या दिए? तो भगवान को हमने वचन दिए। कौन सा वचन दिए? मरे या जिए भगवत नाम पर। मरना है तो इस मार्ग में आ, वचन भगवान को दिए। बाबा ने हमसे क्या मांगा? बाबा ने हमसे क्या मांगा? अगर इस मार्ग में तुझे आना है, इस मार्ग में अगर तेरे को रहना है, तो तू सबसे पहले अपने परिवार की एकता कर ले, क्योंकि ये मार्ग अकेले को नहीं मिलता। ये मार्ग अकेले को नहीं मिलता। अगर सही में तुझे इस मार्ग में अगर आना है, धर्म को स्वीकारना है, तो अपने परिवार में पहले तो एकता कर ले। आज लेने का 2 दिन बाद लेना, 8 दिन बाद लेना, लेकिन एकता होना बहुत जरूरी है। और जब वो अपने परिवार से पूरे एकत्र बना के फिर वो कार्यकर्ता जी के पास जाता है, और वो कार्यकर्ता उसे क्या देता है? बाबा की सीखवन। तो बाबा की सीखवन क्या है? बाबा का आदेश देता है। बाबा की सीखवन और बाबा की आदेश क्या है? तो बाबा का आदेश है 4 तत्व, 3 शब्दों और 5 नियम। ये है बाबा का आदेश का। आपको अगर पालन करता है तो सेवक तेरे पर जो भी आपत्ति होगी, जो भी दुख होगा, वो पल में दूर हो जाएगा। इसकी गवाही मेरे बाबा देता है। आपको एक अनुभव बताऊंगा। 1989 की बात है भैया। अब इससे ये महत्व का पॉइंट है। 1989 की बात है। नागपुर शहर में बाबा का दौरा हुआ। बाबा नागपुर शहर के रहने वाले थे, लेकिन फिर भी नागपुर शहर में 9 गढ़ थे उस समय। 1 नंबर गढ़ बाबा का निवास स्थान, 2 नंबर गढ़ टांगा स्थान, 3 नंबर गढ़ हमारा शांति नगर, और 4 नंबर गढ़ विनोद भावे नगर, और 5 नंबर गढ़ नाइट क्लब बांग्लादेश, और 6 नंबर गढ़ मिलपेट, और 7 नंबर गढ़ टेलीफोन एक्शन, और 8 नंबर गढ़ हमारे मारूफ राव जी राव गुरु जी, और 9 नंबर गढ़ सरस्वती केवली कर 9 गढ़ थे। 9 गढ़ों में बाबा का दौरा हुआ। तो दौरे में कौन थे? उनके साथ में कुछ सेवक थे, और बाबा हनुमान जी और बाबा जुनदेव जी, बाबा हनुमान जी उनके साथ में थे। इससे आपको क्या सीखना है, आप समझना है आपको। बाबा का दौरा हुआ, प्रत्येक घर में गए बाबा। नागपुर का कोई भी सेवक के घर नहीं छूटा, प्रत्येक घर में बाबा का दौरा हुआ है। बाबा आए, किसी के घर में प्रणाम करते थे, जय घोष करते थे, बाबा चले जाते।